हेलो बच्चों। हेलो मैम। तो अभी अपन ने क्या पढ़ा? स्क्वायर रूट पढ़ा। अब क्या होता है, कई बारी कुछ ऐसी चीजें जैसे हमको दे देता, कोई ऐसी डिजिट दे दी और पूछता बताओ इसका स्क्वायर क्या होगा, तो कई बारी हम सोचते रह जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता। 2 डिजिट तक तो ठीक है, 81 100 तक तो हमको समझ में आ जाता है कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। मतलब जैसे 100 है तो 10 10 100 यानी 10 का स्क्वायर मालूम है। 64 है तो मतलब 8 8 जा 64, अपन को पता है कि 8 का स्क्वायर होगा। लेकिन जैसे यहाँ से बड़ी डिजिट आने लगती है तो हमको टाइम लगता है, हम घंटों भर मल्टीप्लाई करके देखते हैं, हमें समझ में नहीं आता ये किसका स्क्वायर है। तो इसके लिए एक आसान सी ट्रिक है, कहाँ से 121 से समझने के लिए। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि यदि डिजिट दी है तो इसका स्क्वायर रूट कैसे पहचाने, क्योंकि इसी में आपका टाइम सबसे ज्यादा वेस्ट हो जाता है ना। तो सबसे पहले हमको लास्ट डिजिट देखनी है कि ये जो लास्ट डिजिट है वो टेबल में किस में आती है। 1, लास्ट 1 डिजिट 1 किस में आता है, ठीक है। तो एक तो आपका आता है 1 1 जा 1, एक आता है क्या 1 1 जा 1, और एक होता है 9 9 जा 81। तो मतलब 2 डिजिट होंगी जिसके लास्ट 1 पे या तो 1 आता होगा या तो 9 आता होगा, वो उसका होगा। तो हम करके देखते हैं। एक होता है लास्ट 1 में 11 11 जा, करके देखते हैं। तो 11 11 जा, देखिए यदि 3 डिजिट है तो ये समझ लीजिए कि स्टार्टिंग की डिजिट 1 से ही शुरू होगी। यदि 3 है यहाँ पे डिजिट तो स्टार्टिंग की डिजिट 1 से ही शुरू होगी। लास्ट 1 डिजिट पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लास्ट 1 डिजिट को देखेंगे। तो यदि इसका लास्ट 1 डिजिट 1 है तो हम टेबल में याद करेंगे कि किसके लास्ट 1 डिजिट में 1 आ रहा है। तो एक तो 1 1 जा 1 और दूसरा 9 9 जा 81, ये आ गया 1 आ रहा है। तो हमको क्या करना है, अब हम करके देखेंगे इनका मल्टीप्लाई। एक है 11 11 जा, दूसरा क्या था 19 19 जा, तो दोनों का करके देखेंगे। इनका करेंगे तो 11 1 जा 11, 1 कैरी, 11 1 जा 11 1 12, ये आ गया। यानी ये किसका स्क्वायर है? बात समझ में आ गई? मैं आपको बीच से देती हूँ ताकि आपको पूरी चीजें समझ में आए। अब मान लीजिए मैं आपको दे रही हूँ 169, 169 किसका स्क्वायर है? तो ये पहचानने के लिए सबसे पहले अपन ने देखा 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट है इसका मतलब हम 10th डिजिट ले रहे हैं, यानी यहाँ पे 1 1 तो होगा। लास्ट 1 डिजिट पहचानने के लिए हम इस लास्ट 1 डिजिट को देखेंगे, तो ये है 9। अब देखेंगे 9 किस टेबल में लास्ट 1 डिजिट पे आता है। एक आता है 3 3 जा 9 और दूसरा आता है 7 7 जा 49, 9 आ रहा है लास्ट में। तो मतलब हम एक बार 13 13 जा करके देखेंगे और दूसरी बार क्या करके देखेंगे 17 17 जा, ठीक। तो 13 3 जा 39, 3 कैरी, 13 1 जा 13 और 4 3 सॉरी 16 आ गया। यानी ये किसका स्क्वायर है? 13 का स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, सिर्फ लास्ट डिजिट देखनी है, लास्ट 1 डिजिट के टेबल में लास्ट 1 डिजिट पे ये नंबर किस में आता है। और दूसरा यदि 3 डिजिट है तो 3 डिजिट के लिए स्टार्टिंग जो है वो 1 से ही करेंगे, यानी 11 से 20, 11 से 19 के बीच में ही ये डिजिट लेंगे। ओके, अगला चलिए मैं और कुछ देती हूँ आपको। जैसे मैंने आपको दिया 196, क्या दिया? 196। अब 196 में चूंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है तो इतना तो समझ में आ गया कि हम क्या लेंगे, मल्टीप्लीकेशन पे 1 ही लेंगे, ठीक। दोनों में 1 ही लेंगे। अब ये 6 किसके लास्ट डिजिट में आता है? 4 4 जा 16, लास्ट में क्या है 6, तो एक मल्टीप्लाई हमको मिल गया 14 इंटू 14 और दूसरा होता है 6 6 जा 36, दूसरा हमको क्या मिल गया 16 इंटू 16। तो दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 14 4 जा 56, 14 1 जा 14, 5 19, यानी ये किसका स्क्वायर हो गया? आई होप समझ में आ रहा होगा। टफ तो नहीं लग रहा है? चलिए अब अगला और अपन देखते हैं, थोड़ा सा और बड़ी डिजिट में देखते हैं, है ना। चलिए अब मान लीजिए मेरे को मैं आपको दे रही हूँ 289, क्या दे रही हूँ 289। तो ये ध्यान रखना 20 20 जा 400 होता है, राइट। तो यानी 400 तक की डिजिट कहाँ तक आ रही है? 11 से 20 के बीच में आ रही है। तो अभी 289 है, इसका मतलब ये 1 से ही इसका कटेगा, 11 से 19 के बीच में ही आ रही है। अब हमको लास्ट डिजिट देखना है, लास्ट डिजिट क्या 9। तो ये देखेंगे टेबल में किस डिजिट में लास्ट में आता है। तो एक है 3 3 जा 9 और दूसरा है 7 7 जा 49। तो मतलब एक बार हम 13 का मल्टीप्लाई करके देखेंगे और एक करके देखेंगे 17 17 जा। तो 13 13 का किया था तो 169 आया था, यानी ये तो बिल्कुल भी नहीं है, यानी ये हो सकता है, हो सकता है। कैसे करेंगे? 17 17 जा कितना होता है? 119,
यही होता है 17 7 जा कितना होता है 7 जा जल्दी बोलो रुक देना जी 17 7 जा कितना होता है 119 तो ये 11 कैरी आ गई 17 1 जा 17 और ये 11 कितना हो गया 28 यानी ये आ गया किसका स्क्वायर है ये आ रहा है समझ में क्या वही ऊपर से जा रहा है ऊपर से तो नहीं जा रहा चलिए अगली डिजिट मैं आपको देती हूँ 441 अब ये 441 यानी 400 से ऊपर है 20 जा 400 होता है यानी ये 400 से ऊपर है तो इसका मतलब ये किस लाइन में आ गया 21 से 29 के स्क्वायर में ये होगा समझे मतलब ये 21 से 29 की लाइन पे अब ये वाला लेना है चलिए देखते हैं फिर से करके देखते हैं अब हमको ये लास्ट वन डिजिट देखनी है स्टार्टिंग की डिजिट देखो ये 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होता है तो मतलब हमको ये 2 ले लेना है दोनों में ले लिया अब उसके बाद हमको ये लास्ट वन डिजिट देखनी है कि 1 किस में आ रहा है एक हाथ होता है 1 1 जा 1 और दूसरा यानी एक मिल गया हमको 21 1 जा 21 और दूसरा और 9 9 जा 81 यानी दूसरा मिल गया 29 इंटू 29 तो करके देखते हैं 21 1 जा 21 2 कैरी 21 2 जा 42 और प्लस 44 यानी ये किसका स्क्वायर हो गया ये फाइंड करना थोड़ा सा अगर ये सीख लेते हो तो आप एग्जाम में जब बैठते हो ना तो मैंने कई सारे बच्चों को देखा घंटे भर मल्टीप्लाई करके ये स्क्वायर रूट निकालते पे ही टाइम चला जाता है राइट या रॉन्ग अपन को ये चीजें ध्यान में रखना है और मान लीजिए मैं इससे बड़ी वाली देती हूँ आपको जैसे मैं आपको दे रही हूँ 625 क्या दे रही हूँ 625 तो ये अभी किस में आएगा ये भी 2 की लाइन पे ही आएगा 2 की लाइन पे कैसे आएगा क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था 13 to 30 यानी 900 के अंदर तक की जितनी भी डिजिट है 400 के बाद की 400 से 900 की जितनी भी डिजिट है वो किस में आ रही है 21 से 29 के बीच में आ रही है तो चलिए करके देखते हैं तो इतना तो समझ में आ गया ये किसके बीच में है 2 इंटू 2 ये आ गया अब जो लास्ट का 5 है वो देखना पड़ेगा किस डिजिट में आता है बताओ 5 5 जा 25 एक ही में आ रहा है ना 5 लाइस्ट में और किसी में आ रहा है तो 5 5 जा 25 यानी ये 5 के टेबल में आ रहा है 25 5 जा 125 12 कैरी 25 2 जा 50 और ये 62 तो आंसर कितना आ गया 25 का स्क्वायर आ गया इजी लग रहा है चलिए और कुछ देते हैं जैसे मैं आपको देती हूँ और कुछ बताओ क्या दूं जैसे मैं आपको दे रही हूँ 12 25 क्या दे रही हूँ अब ये 12 आ गया 12 किसके अंदर यानी ये 900 से ऊपर आ रहा है यानी ये 14 इंटू 40 मतलब कितना होता है 1600 यानी अब 900 से 1600 के बीच की डिजिट किसके अंदर आ रही है 31 से 39 के बीच किसके बीच आ रही है बेटा 31 से 39 यानी अब हमको इतना तो समझ में आ गया कि 12 25 यानी किसके डिजिट के बीच में होगी टेल मी यानी ये 3 से स्टार्ट होगी राइट ठीक अब लास्ट का 5 देख लेते हैं किस डिजिट में आ रही है 5 5 जा 25 यानी 35 इंटू 35 करके देखते हैं है ना कैसे करके देखेंगे 5 5 जा 25 5 3 जा 15 2 17 3 5 जा 15 1 कैरी 3 3 जा 9 1 10 कितना आ गया देखो कितनी इजी हो गई कि नहीं हो गई बस आपको ये समझना है और ये करते जाना है आई होप आपको समझ में आ गया होगा कोई भी डाउट वेरी गुड चलिए वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय